हेलो दोस्तों, नमस्तभ्यम नमस्कारम अपार अभिनंदन आप सबों का। मैं सौरभ कुमार सौरभ स्टडी सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 संस्कृत ट्यूशन भाग 2 का पहला अध्याय लेकर के आया हूं, जिसका नाम है मंगलम। मंगलम जिसका अर्थ होता है कल्याणकारी। इस पाठ के बारे में जो है संपूर्ण बातें हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे और इस कदर जो है आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में ना तो एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला है, ना तो एक भी सब्जेक्टिव छूटने वाला है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कहीं पर ऑफलाइन कोचिंग के तलाश में हैं, अगर आप योगिया गांव से बिलोंग करते हैं तो आप मेरे पास संपर्क कर सकते हैं कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर, जिसका मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस नंबर से कॉन्टेक्ट करके जो है आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो है क्लास 10 संस्कृत का फर्स्ट अध्याय लेकर के आया हूं, प्रथम पाठ लेकर के आया हूं, जिसका नाम है मंगलम। और मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। तो चलिए बिना फिजूल के बातें को किए हुए बिना जो है आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस पाठ का नाम है, यह पाठ जो है प्रथम पाठ है, जिसका नाम है मंगलम। और मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। और इस पाठ के रचनाकार के बारे में अगर बात करें तो यह पाठ जो है महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा रचा गया है। महर्षि वेद व्यास जी जो है संस्कृत में काफी सारे जो है ग्रंथ लिख चुके हैं और यह पाठ भी जो है मंगलम महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा रचा गया है, महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। मंगलम पाठ जो है यह उपनिषद से लिया गया है और उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में जो है दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उपनिषदों की जो कुल संख्या होती है वो 108 होता है। आपके बोर्ड परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछने की जो है 100% गारंटी है कि उपनिषदों की संख्या जो होती है 108 होती है। जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि वेद की जो संख्या होता है 4 होता है। पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा होता है यजुर्वेद। तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, यह जो है 4 प्रकार के वेद होते हैं। और यह मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है और इसमें जो है कुछ श्लोक दिया गया है। यह पाठ जो है 5 श्लोक के द्वारा जो है रचा गया है। इस पाठ में कुल 5 श्लोक दिए गए हैं, 5 मंत्र दिए गए हैं और सभी के सभी मंत्र जो है उपनिषद से लिया गया है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि प्रथम श्लोक जो है वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। द्वितीय श्लोक जो है वह कठोपनिषद से लिया गया है। तृतीय और चतुर्थ श्लोक जो है वह मुंडोपनिषद से लिया गया है और चौथा श्लोक जो है वह श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। तो सभी श्लोक जो है अलग अलग उपनिषदों के द्वारा लिया गया है। कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के किस शास्त्र को जो है प्रकट करते हैं। तो उपनिषद जो है वैदिक शास्त्र में जो है दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। इसके बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। इस पूरे पाठ में जो है हमको परमात्मा के बारे में पढ़ना है, कि सत्य के बारे में पढ़ना है और आत्मा के बारे में पढ़ना है, कि किस प्रकार से जो है एक विद्वान पुरुष इधर उधर न भटक करके जो है परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करते हैं और सत्य के मार्ग पर चल करके जो है कोई भी पुरुष जो है परमात्मा तक किस प्रकार से पहुंच पाते हैं। तो संपूर्ण पाठ में जो है परमात्मा के बारे में जानना है, आत्मा के बारे में जानना है, सत्य के महत्व के बारे में समझना है। आपको यह भी बात समझना है कि यह पाठ जो है 5 श्लोकों के द्वारा जो है रचा गया है। इस पाठ में कुल 5 श्लोक दिए गए हैं, पांचों के पांचों श्लोक उपनिषद से लिए गए हैं। तो चलिए हम श्लोक की जो है शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि यह मंगलम पाठ है। मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। शादी विवाह में भी जो है इस मंत्र का जो है जाप किया जाता है, मंगलम शब्द का जाप किया जाता है, क्योंकि यह मंगलम शब्द जो है काफी ज्यादा शुद्ध शब्द है। इसका जाप करना जो है काफी ज्यादा शुद्ध माना जाता है। तो आज के इस वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो इसमें पहला श्लोक है, पहला श्लोक आपके सामने ये रहा। पहला श्लोक है कि हिरणमयेन पात्रेण सत्य से आप हितम मुखम तत्वम पुसन पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। फिर एक बार बोलते हैं हम, हिरणमयेन पात्रेण सत्य से आप हितम मुखम तत्वम पुसन पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इस श्लोक के माध्यम से महर्षि वेद व्यास जी कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यह श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। यह श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। यह श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से महर्षि वेदव्यास जी क्या कहना चाहते हैं कि हिरणमयेन पात्रेण सत्य से आप हितम मुखम तत्वम पुसन पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इस श्लोक का अर्थ जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस श्लोक के माध्यम से महर्षि वेदव्यास जी कहना चाहते हैं कि सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है। महर्षि वेदव्यास जी क्या कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, हे कुशन, सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है, उसे आप सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हटा दे।
तो इस श्लोक का यही अर्थ था। तो परीक्षा में आपको प्रश्न कैसे पूछेगा कि मंगलम पाठ के किस श्लोक में सत्य के महत्ता के बारे में प्रकाश डाला गया है, सत्य के विषय में चर्चा किया गया है। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि हिरण्मयन पात्रेण सत्य से अपहृतम मुखम तत्वम पुसन पावलिनु सत्य धर्माय दृष्टे, यानी सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है। आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है कि सब सत्य का मुख जो है किस पात्र से ढका हुआ है, तो आपको बोलना है कि सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है। और महर्षि वेदव्यास जी का कहना है कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप जो है इस पात्र को हटा दे, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस सोने के पात्र को जो है आप अपने पर से जो है पूरी तरह से हटा दे। तो प्रथम श्लोक का अर्थ यही था। अब हम आपके सामने जो है दूसरा श्लोक प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। तो ये रहा आपके पास दूसरा श्लोक। दूसरा श्लोक है आपके पास कि अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहयाम तम क्रतु पश्यति वीतसो को धातु प्रसादान हिमान महात्मन। एक बार फिर से आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं दूसरा श्लोक। दूसरा श्लोक के माध्यम से महर्षि वेदव्यास जी क्या कहना चाहते हैं। दूसरा श्लोक है कि अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहयाम तम क्रतु पश्यति वीतसो को धातु प्रसादान हिमान महात्मन। इस श्लोक के माध्यम से महर्षि वेदव्यास जी का कहना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में जो आत्मा निहित है वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है, यानी अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। साइंस में आप लोग अणु और परमाणु के बारे में पढ़े होंगे कि अणु जो होता है परमाणु से भी सूक्ष्म कण होता है। तो उसी प्रकार से आत्मा का जो स्वरूप किया गया है, आत्मा का जो बखान किया गया है, आत्मा के बारे में चर्चा जो है इसमें उसका जो तुलना है अणु से किया गया है। यानी प्राणी के हृदय रूपी गुफा में जो आत्मा निहित है वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। तो आपको जो है यह भी बात समझ करके रखना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में जो आत्मा निहित है वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। तो दूसरा श्लोक का अर्थ यही था। हम अब जो है आपके सामने तीसरा श्लोक प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। अब तीसरा श्लोक रहा यह आपके सामने। तीसरा श्लोक है कि तीसरा श्लोक आपके सामने में है। यह रहा आपके पास तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो है मुंडोपनिषद से लिया गया है। सबसे पहले पहला श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया था। दूसरा श्लोक जो है कठोपनिषद से लिया गया था और यह तीसरा श्लोक जो है मुंडोपनिषद से लिया गया था। तीसरा श्लोक हम आपके सामने में प्रस्तुत कर रहे हैं। तीसरा श्लोक है कि सत्यमेव जयते नानितम सत्येन पंथा विततो देवयानः एनाक्रमंत्रेषु हाप्यकामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, श्लोक को जो आपको पढ़ना आना चाहिए, अच्छा से जो है आपको रीडिंग लगाना आना चाहिए, तभी जाकर के आप जो है संस्कृत में कुछ बेहतर रिजल्ट जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। तो तीसरा श्लोक सुनिए। तीसरा श्लोक क्या कहना चाहते हैं कि सत्यमेव जयते नानितम सत्येन पंथा विततो देवयानः एनाक्रमंत्रेषु हाप्यकामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। इस श्लोक के माध्यम से महर्षि वेदव्यास जी का कहना क्या है। इस श्लोक के माध्यम से महर्षि वेदव्यास जी का कहना है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही जो है उस परम पुरुष परमात्मा तक पहुंचने का जो है मार्ग प्रशस्त होता है। यानी आप असत्य का जो है साथ लेकर के उस परम पुरुष परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सत्य से जो है आप परम पुरुष परमात्मा तक पहुंचने का जो है मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। यही था तीसरा श्लोक का अर्थ। ज्यादा आपको जानना नहीं है, ज्यादा विस्तारित रूप में लिखना नहीं है। एग्जाम में आपको पूछा जाएगा और आपको जो है श्लोक दे दिया जाएगा और कहेगा इसका अर्थ प्रस्तुत करे, तो आप आसानी से जो है इसका अर्थ लिख लीजिएगा। श्लोक इस प्रकार से दिया रहेगा कि सत्यमेव जयते नानितम सत्येन पंथा विततो देवयानः एनाक्रमंत्रेषु हाप्यकामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। इस श्लोक का अर्थ प्रस्तुत करें। तो आपको कैसे लिखना है कि मंगलम पाठ के यह जो है मुंडोपनिषद से लिया गया है। तो मंगलम पाठ के मुंडोपनिषद में महर्षि वेदव्यास जी का कहना है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही उस परम पुरुष परमात्मा तक जो है पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होता है। इतना बात आपको जो है बता देना है, इतना बात जो है आपको सिस्टमैटिक ढंग से लिख देना है। आपको पूरी नंबर जो है एग्जामिनर के द्वारा दे दिया जाएगा। अब आपके सामने में हम चौथा श्लोक जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चौथा श्लोक ये रहा आपके सामने में। चौथा श्लोक ये रहा आपके सामने में। चौथा श्लोक के माध्यम से महर्षि वेदव्यास जी का क्या कहना है। चौथा श्लोक सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तीसरा और चौथा दोनों श्लोक जो है मुंडोपनिषद से ही लिया गया है। यह श्लोक आपके सामने में है कि यथा नद सिंधमाना समुद्रे असतम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा नाम रूपाद विमुक्त। कह रहा है कि यथा नद सिंधमाना समुद्रे असतम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा नाम रूपाद विमुक्त असतम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय।
चौथा श्लोक है कि यथा नद सिंधमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान नामरूपाद विमुक्तः परमात्मा परम पुरुष मुपैति दिव्यम। चौथा श्लोक के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं महर्षि वेदव्यास? चौथा श्लोक भी जो है मुंडोपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से महर्षि वेदव्यास जी का कहना क्या है कि जिस प्रकार से नदी अपना नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार से विद्वान पुरुष जो है अपने नाम और रूप को छोड़ करके उस परम पुरुष परमात्मा को एकाकार हो जाते हैं। तो चौथा श्लोक का अर्थ यही था। एक बार फिर से मैं आपको अर्थ बता दूं। चौथा श्लोक के माध्यम से महर्षि वेदव्यास जी जो है क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से नदी अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार से विद्वान पुरुष जो है अपने नाम और रूप को छोड़ करके उस परम पुरुष परमात्मा को एकाकार हो जाते हैं, परम पुरुष परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं। जिस प्रकार से आपको जो है लगता हुआ गांव घर में कहीं पर भी जो है बाढ़ आ जाता है, तो लास्ट कंडीशन में बाढ़ का पानी जाता कहां पर है? नदी का पानी हो चाहे खेत खलिहान का पानी हो, सब जाकर के लास्ट में जाकर के समुद्र में जाकर के विलीन हो जाता है। उसी प्रकार से जो है नदी का और यहाँ पर विद्वान पुरुष का समानता जो है समुद्र से किया गया है कि जिस प्रकार से जो है नदी अपने नाम और रूप को छोड़ करके जो है समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार से विद्वान पुरुष जो है अपने नाम और रूप को छोड़ करके उस परम पुरुष परमात्मा को एकाकार हो जाते हैं। तो चौथा श्लोक का अर्थ यही था। अब हम आपके सामने में लास्ट श्लोक प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि पांचवा श्लोक। और पांचवा श्लोक को जो है कहने से पहले मैं आपको बता दूं कि पांचवा श्लोक जो है यह आपको श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। पांचवा श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है और ये रहा आपके सामने पांचवा श्लोक। यह श्लोक के माध्यम से महर्षि वेदव्यास जी क्या कहना चाहते हैं? तो इस श्लोक के माध्यम से महर्षि वेदव्यास जी कहना चाहते हैं कि वेदा महतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात् तमेव विदित्वाति पुरुष मुपैति नान्या पंथा विदते अयनाय। इस श्लोक के माध्यम से महर्षि वेदव्यास जी का कहना है कि जब कोई व्यक्ति जो है मृत्यु के अंतिम क्षण पर रहता है, तब जाकर के उसको ईश्वर का जो है याद आता है। यानी जब ये कोई व्यक्ति जो है मृत्यु के अंतिम क्षण पर रहता है, तो आप गांव घर में भी देखते होंगे कि राम नाम का जाप करते रहता है, भगवान सबका नाम लेते रहता है, ताकि उसको जो है अच्छा मृत्यु प्राप्त हो सके। यानी मृत्यु के अंतिम क्षण पर जाकर के जो है जब वह पूरे जिंदगी में जो भी पाप किया है, जो भी पुण्य किया है, सब कुछ उसको याद आते रहता है और तभी जाकर के जो है वो मृत्यु को प्राप्त कर पाते हैं। अगर लास्ट कंडीशन में अगर उसको जो है ईश्वर का याद नहीं होगा या ईश्वर का जाप नाम के जाप नहीं करेगा, तो मृत्यु को जो है प्राप्त नहीं कर पाएगा, वही से ही जो है वो तड़पते रहेगा। तो पांचवा श्लोक का अर्थ यही था। तो आप एग्जाम में जो है अगर इस पूरे वीडियो को जो है एकदम सिस्टमैटिक ढंग से, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, दोबारा नहीं आ रहा है तो तिबारा देखिए। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, वही 10-12 मिनट का वीडियो होगा, जो आप जो है अच्छी तरह से जो है डबल स्पीड करके, तो आप लोग जो है पूरी तरह से जो है इस वीडियो को देख लीजिएगा 2 बार 3 बार। अगर आप इस वीडियो को जो है पूरे फोकस के साथ, पूरे एकाग्रता के साथ देखते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है न तो परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव और न तो एक भी सब्जेक्टिव छूटने वाला है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब जो है नहीं किया है, तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप किसी अदर एप्लीकेशन के माध्यम से जैसे फेसबुक इत्यादि ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं, तो यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिए सौरभ स्टडी सेंटर और वहां पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर जो है आपको अलग अलग सब्जेक्ट का जो है प्लेलिस्ट बना होगा और सभी सब्जेक्ट का जो है बेहतरीन तैयारी जो है आपको इसी चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।